काज पर भी जनता की, शहरी जनता की मुहर के। मोहनलाल बडोली जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। ढेर सारी बधाई, आपको जीत मिली है आप ज्योति लोगों जी, को। धन्यवाद। आपका भी, जी आपके दर्शकों को भी बधाई। आज हाँ, हरियाणा की जनता ने जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, और हरियाणा की जनता ने आज जो रिजल्ट आया है उसमें खुल के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं जनता जनार्दन का, सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं हाँ। कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, और दारू हेड़ा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त करवाने का काम किया है, और पार्षद भी बीजेपी के जीत के आए हैं। मैं जनता जनार्दन का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आपको भी इस जीत का सेनापति तो माना जाए, क्योंकि सीएम साहब की और आपकी जोड़ी, विधानसभा की बात करें, अब ये दूसरी बड़ी परीक्षा थी, इसमें भी आप लोग जीते हैं, विजय हासिल की है। ये जनता का आशीर्वाद है, और हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, और करोड़ों लाखों कार्यकर्ता जो काम करते हैं वही हमारी ताकत है, और वही पार्टी की ताकत है। और जनता के बीच में जाके जनता का विश्वास से जो जीतने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है, और कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को गिनाने का काम किया है, मैं कार्यकर्ताओं को और वोटरों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। अभी कार्यकर्ताओं के साथ हम आपकी तस्वीरें देख रहे थे, क्या गोहाना वाली जलेबी खिलाई जा रही थी या क्या मिठाई खा रहे थे आप लोग? उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। ये जलेबी आई थी, और जलेबी मेरी माता जी आ गई थी, और माता जी का अच्छा, अच्छा एक सोनीपत पर बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हाँ कांग्रेस का अभी तक के रुझानों में तो एक ही पार्षद बना है, जी। और बाकी बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। अच्छा, जलेबी का जादू भी देखिए, हरियाणा चुनाव से ऐसा शुरू हुआ कि अलग अलग राज्यों में जहां आप लोग जीतते हैं जलेबी खूब घूमी है। सोनीपत में भी आपकी भी अपनी परीक्षा थी, प्रतिष्ठा का सवाल था। ये हम कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र का जो पर्व है, ये जिस प्रकार से जलेबी की मिठास का आनंद होता है उस प्रकार से लेना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के लोग इस मिठास को कम आंकने का काम करते हैं, और जलेबी की तरह चुनाव होता है, चुनाव की जो प्रक्रिया वो भी जलेबी की तरह होती है। हाँ, उसका भाव ठीक होना चाहिए। और अभी आप देखना, अभी कांग्रेस के लोग अभी वोट चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, और मैंने लगाना पहले भी शुरू कहा कर था दिया कि है जो वोट प्रदेश चोरी का अध्यक्ष। इल्जाम कांग्रेस के लोग लगाते हैं, ये जी जी, वोटरों बीजेपी, का अपमान करने का काम करते हैं। एग्जैक्टली, मैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली साहब कह रहे हैं कि लगानी शुरू कर देंगे। ये लगानी शुरू कर दिए बडोली साहब। पंचकुला में सुधा भारद्वाज, संजीव भारद्वाज ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग आप लोगों के हिसाब से चुनाव करवाता है, इससे बेटर चुनाव हो ही ना। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है, मैंने पहले भी कहा था, उस प्रत्याशी को भी कभी चैनल पर बैठा के और कांग्रेस की पोल वही खोलेंगे। इसका मतलब जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है उसने भी वोट चोरी की है। जीतने वाले अगर सारे वोट चोरी करते हैं तो वो भी उसमें शामिल है। वो वोटर के ऊपर जो इल्जाम लगाने का काम करते हैं, वोटर का सम्मान नहीं करते हैं, वो अपमान करने का काम करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर वोटर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा से चुनाव के समय भी हमने कहा था 100% मतदान करें। उस दिन भी मैंने अपील की थी कि वोट किसी को भी दें, लेकिन अपनी अंतरात्मा से वोट जरूर देने का काम करें। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको जरूर मनाएं, किसी को भी देखा है। बहुत सारे वोटर जो है नोटा पे भी बटन दबा के आते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने जो अंतरात्मा की आवाज है उसको प्रकट किया है, लोकतंत्र की परंपरा को माना है। और कांग्रेस के लोग गुमराह जो करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस से समाप्ति की ओर है, और पूरा देश जानता है। और जिस प्रकार से जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसियां काम करती हैं, चाहे कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट कोई गलत काम करने वाला पर एक्शन लेता है, तब भी वो भेदभाव का आरोप लगाते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग को मैं बधाई दूंगा। निर्वाचन आयोग ने बहुत ही अच्छे ढंग के साथ ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, इसके लिए बहुत सारी एड भी चलाई, उन्होंने प्रचार भी किया, नुक्कड़ नाटक भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा वोट हुआ नहीं। आपके सोनीपत में कितना 48% था, इतना कम वोट हुआ है। ये मैं ज्योति जी बताना चाहता हूं कि 20% वोट ऐसा है वोटर लिस्ट के अंदर जो आज वहां पर है नहीं, या तो
इस दुनिया में नहीं रहे, अच्छा। या वो शहर बदल के दूसरे शहर में चले गए हैं। लेकिन 2002 के बाद वोट का कटने का काम हुआ ही नहीं है। 2002 से आज तक 23 वर्षों में बहुत सारी ऐसी वोटें हैं जो वोटर लिस्ट में बराए नाम है, वो वास्तव में वहां पर रहते नहीं है, तो वो वोट डालने आते नहीं है, इसलिए वोट परसेंटेज कम रहता है। तो एसआईआर की प्रक्रिया में आप लोग कर देंगे ये काट छाट पूरी? एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगी हरियाणा में भी। अच्छा, आप जो उत्तर की शुरुआत में आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते उनसे हम पूछें, आप जानते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा तो पूछता है, हम उन राज्यों को लेकर भी पूछते हैं जहां आप जीत जाते हैं, कांग्रेस से हम पूछते ही हैं, हम हरियाणा को लेकर भी पूछते हैं। लोकसभा में आपके 5 आए, तब निर्वाचन आयोग ठीक काम कर रहा था, ईवीएम ठीक काम कर रही थी, 37 आपके विधायक बन गए, तब भी 37 हलकों में ईवीएम में निर्वाचन आयोग ने ठीक काम किया। ये सवाल तो होते रहते हैं, लेकिन बार बार ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आपको लगता है कि कोई तबका तो ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि हाँ ये लोग गड़बड़ी करते हैं और गड़बड़ी से ही लगातार जीत रहे हैं? कोई यकीन करता होगा इन लोगों पर? इन पर अगर जनता यकीन करती तो कांग्रेस को जिताने का काम करती। उनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस को हराने का काम करते हैं। वोटर भी समझता है कि ये झूठा आरोप लगाते हैं इस प्रकार से, और वो एक प्रकार से कार्यकर्ता का भी और जो उनकी पार्टी को वोट करते हैं उनका भी अपमान है, वो जो वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं। उनका भी अपमान है वोटर्स का या प्रक्रिया का। अभी रणबीर गंगवा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हम बात कर रहे थे। सांपला में भी आप लोगों ने जीत हासिल कर ली है, नगर पालिका में कांग्रेस से ही उनको लाया गया था, उम्मीदवार बनाया गया। गढ़ मानते थे जो सांपला को, कांग्रेस से जो अपना गढ़ मानती थी, और मैं बधाई दूंगा सांपला के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, उन्होंने इस गढ़ को तोड़ने का काम किया है। और आने वाले समय में देखेंगे रोहतक में भी कमल का फूल खिलेगा। अच्छा। और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेगी। जब भी आगे चुनाव होंगे सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। ये विचार की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो विकास का मॉडल दिया है, जो जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम करती है, और जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबके विश्वास के अनुसार जो राष्ट्र के लिए काम करती है उस पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 के बाद जो देश का सीना 140 करोड़ लोगों का जो सीना 56 इंची का करने का काम किया है, ये उसी का परिणाम। आपको लगता है छोटे चुनाव में भी लोग पीएम के चेहरे पर वोट करते होंगे? भारतीय जनता पार्टी का जब कमल का फूल आता है तो कमल के फूल में अपने आप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है। उनको पता है कि कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है और खुशहाली लेके आएगा, देश में विकास के रास्ते खोलने का काम करेगा और सबको न्याय देने का काम कमल के फूल की सरकार। लोगों को विश्वास हो चुका है और लोग इस बात को मान चुके हैं कि कमल के फूल की सरकार उनको न्याय देने वाली सरकार रहेगी। अच्छा, कांग्रेस क्योंकि बहुत बार तो हम ये देखते थे कि सिंबल पर लड़े ना लड़े, इस बात को लेकर संशय रहता था। इस बार शुरुआत से ही कमेटी बनाने की बात हो, मीटिंग्स करने की बात हो, घोषणा पत्र जारी करने की बात हो, सिंबल को लेकर क्लैरिटी थी कि हम भी मैदान में होंगे। उसके बाद भी ये लोग जो पिछड़े हैं, क्या इसमें आप लोगों का सरकार में होने का फैक्टर है कि हाँ बीजेपी सरकार में है, काम तो इनके साथ चलकर ही होंगे, लोगों को लगा होगा थोड़ा तो? वो बीजेपी की इसका को बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा और वो करेगा तो कांग्रेस वाले उसको लड़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस का सिर्फ यही काम है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ढूंढ, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर उनका भरोसा ही नहीं है ना। वो ये तो आप लोग भी करते हैं बड़ोली साहब, ये तो आप लोग भी खूब करते हैं। विश्वास हो चुका है। कांग्रेस वालों को बीजेपी में लाना हो या ज्वाइनिंग करवानी हो, आप लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ जगह से खबरें ये आई कि आपके ही बीजेपी के जो बागी थे वो पार्षद बने हैं, तो अब उनको लेकर क्या रहेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है, कोई बागी जीता हो ऐसा तो अब तक तो आया नहीं। पार्षदों को लेकर मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक हम बात करें तो रेवाड़ी की 32 में से आप लोगों के 11 पार्षद जीते हैं, 21 वो हैं जिनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो आपके सिंबल का इंतजार कर रहे थे, नहीं मिला तो बाकी मैदान में आ गए थे या अलग से आ गए थे इंडिपेंडेंट। तो देखेंगे अभी इस गहराई। घूम फिर के बट ये सरकार के साथ आ ही जाते हैं, ऐसे बहुत बार ही देखा जाता है। बहुत शुक्रिया बड़ोली साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला जीत के ठीक बाद।
जीत के ठीक बाद सोनीपत का क्योंकि परिणाम आ चुका है, पंचकुला और अंबाला में भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। पहले रुझान से आगे चल रही, पहले राउंड से आगे चल रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को आप सुन रहे थे, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत वो कर रहे थे और उनकी ओर से पीएम और सीएम का नाम उनकी ओर से भी लिया गया है कि कमल के फूल में लोगों को पीएम का चेहरा नजर आता है। कमल का फूल लक्ष्मी का प्रतीक है और लोग लक्ष्मी के साथ चलते हैं। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है, ये उनकी ओर से कहा गया। हम जो काम कर रहे हैं, जो कार्य सरकार कर रही है, जो सरकार की नीति नीति है, उस पर लोगों को पूरा भरोसा है और ये वजह है कि बार बार बीजेपी को चुना जा रहा है। जब हमने उनसे ये भी पूछा कि कांग्रेस ये कह रही है कि निर्वाचन आयोग तो आप लोगों के हिसाब से काम कर रहा है, आप लोग गड़बड़ी कराते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, अब तो सीसीटीवी कैमरे भी पंचकुला को लेकर तो आरोप लग रहे थे, कुछ घंटों के लिए बंद रहे। तब उनकी ओर से कहा गया जहां कांग्रेस जीते वहां भी प्रश्न होने चाहिए। आप जीत को कैसे स्वीकार कर लेते हैं, आप हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और जीत को लेकर जनता का आभार प्रकट किया गया, पीएम को सीएम को क्रेडिट दिया गया। निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद कहा गया कि निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा था ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कास्ट करें, लेकिन हमने उनसे ये भी पूछा कि फिर भी ज्यादा लोगों ने तो वोट कास्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है और सोनीपत में तो सबसे कम थी, करीब 48% वोट हुआ। तब इनकी ओर से ये भी कहा गया कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, कुछ लोग लगातार वो हैं जो सालों से बाहर रह रहे हैं या कुछ लोगों की मौत हो गई है, तो एसआईआर के बाद तो बड़ा सुधार हो ही जाएगा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी और खास बातचीत मोहनलाल बडोली से हमने की। इनसे पहले रणबीर गंगवा को भी आप सुन रहे थे। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता लगातार सोनीपत से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, मोहनलाल बडोली से हम बात कर रहे थे जिनकी ओर से कहा गया कि उनकी मां पहुंची और जलेबी लेकर पहुंची, कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाई गई और आज ये दिन है भी बीजेपी का लड्डू जलेबी या मिठाई खिलाने का एक दूसरे को, क्योंकि कमल खिला है, सोनीपत में भी कमल खिला है, अंबाला में भी कमल ऑलमोस्ट खिल चुका है। जैसे ही तमाम चरणों की वोट काउंटिंग पूरी हो जाएगी, उधर पंचकुला की बात करें, पंचकुला में भी बंसल साहब बीजेपी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। बड़ा दिन